वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग बिहार एसआई पीटी 2213 पद के लिए एडिटोरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है उसके बेस्ड पर सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। आज हमारे सामने प्रैक्टिस सेट 1 है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा, वहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और फिर पूरे सेट को बनाने के बाद अपने स्कोर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेट का कट ऑफ रखा गया है 68 प्लस क्वेश्चन नेगेटिव काटने के बाद 110 नेगेटिव आपको काटने के बाद यदि इतना नंबर आता है तो आपकी तैयारी अच्छी समझी जाएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि तय समय के अंतर्गत सारे सेट को कंप्लीट करवा दिया जाए। जहां तक बात एग्जामिनेशन की डेट की है तो आपको बता दूं कि एज ऑफ नाउ ये अप्रैल के 3rd और 4th वीक में प्रस्तावित है। हालांकि इसके संबंध में आपको नोटिस बहुत जल्द आयोग की तरफ से जारी होने की संभावना है, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी के अनुसार आपको 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल 2021 में इसकी जो है पीटी डेट संभावित दिख रही है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि मेकॉन्ग डेल्टा कहाँ पर स्थित है। देख लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है ना, मेकॉन्ग डेल्टा जो है ये वियतनाम में स्थित है और ये मेकॉन्ग नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से ये बनता है। ठीक है ना, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायु दाबमापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है। तो अचानक जैसे ही वो मतलब कि वायु दाबमापी का पाठ यहाँ गिरता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपको तूफान आता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखिए हरित क्रांति में आपको जो क्या हुआ था कि बीजों की अधिक उपज वाली किस्में अपनाई गई थी। उसके बाद सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई होती है। रासायनिक उर्वरक का वहाँ पे अत्यधिक प्रयोग किया गया था। खाद भंडारण, विपणन और वितरण, तो इन सब को मिलाकर के हरित क्रांति होता है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, 3 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो ये नया जो डाटा है भारत वन रिपोर्ट 2019 उसके आधार पे भारत में सर्वाधिक 1% जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में। सब ये मतलब कि किलोमीटर में है। ठीक है ना, परसेंट में कीजिएगा तो फिर आपका डाटा चेंज हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी को करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले स्थान पर आपको आ जाएगा कौन, तो गोदावरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा और कावेरी आ जाएगी। गोदावरी का जो है वो 1465 किलोमीटर इसका है सबसे ज़्यादा। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए मुलिंग ला दर्रा उत्तराखंड, जेलेपा दर्रा सिक्किम, दिफुदरजा मिजोरम और तुजु जरमा मणिपुर। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन मैच नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो दिफू है ना ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा और इसकी ऊंचाई जो है 4590 है। ठीक है, और ये आपको अरुणाचल में हो जाएगा। बाकी सब के सब आपको मैच सही हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरती। सुरती जो है भैंस की नस्ल है। बाकी मालवी, कांकरेज और बाचौर ये सब के सब आपको गाय की नस्ल हो जाएंगे और सुरती किसका हो जाएगा, तो भैंस का नस्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन डी सुरती हो जाएगा। 8 बोल रहा है कि कोमोंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। कोमोंग देख लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए कोमोंग जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कोमोंग जिले में है। ठीक है ना, और ये 600 मेगावाट का जो है इसका परियोजना है विद्युत उत्पादन का। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया था। यहाँ पे पूछा गया है सफल। ठीक है ना, तो देख लीजिए ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बम्बई में। देखिए सबसे पहला आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो है 1818 में फोर्ट ग्लास्को जो कोलकाता में खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ पे असफल हो गया था। और उसके बाद आगे चलकर 1854 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो मुंबई में डाबर के द्वारा की गई थी। डाबर जो है कावासाकी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई हो जाएगा। 10 बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला, यहाँ पे प्रतिशत की बात की जा रही है, वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90% है और बिहार में 88.7% है। ठीक है, तो बिहार दूसरे स्थान पर आ जाएगा। 11 बोल रहा है कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो है जो कि एक स्थानीय हवा है कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इराक। ठीक है ना, गर्म और शुष्क हवा शामल जो है इराक में पाई जाती है और वहाँ के एक स्थानीय ये पवन है शामल। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे।
12 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही है। देख लीजिए, बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो देखना है इसमें से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है पावर। बाकी इसके 1, 2 और 3 इसके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 13 बोल रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन या माह के लिए रोक सकता है। तो धन विधेयक जब भी आएगा तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा 14 दिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, चाहे वो विधान परिषद की बात की जाएगी या फिर मतलब कि वहाँ पर राज्यसभा की बात की जाएगी, ठीक है ना। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, तो विधान परिषद 172 अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, ठीक है ना। और यहीं पे होता है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह के लिए रोक सकता है, तो 4 माह के लिए। और इस बार जो बिहार से मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने महीने तक के लिए रोक सकता है, तो राज्यसभा की बात आएगी तो राज्यसभा 6 महीना के लिए, विधान परिषद साधारण विधेयक की तो 4 महीना के लिए, और धन विधेयक दोनों जगह आपको 14 दिन के लिए हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। ऑप्शन ए, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, सी, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, और डी बोल रहा है कि राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। तो कौन सा अधिकार इसमें नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार। नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटाएगा कौन, तो वो राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 बोलता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी कहाँ से हो जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हो जाएगा। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38 में हो जाएगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों की जो है प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उसे हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये कहाँ पर हो जाएगा, तो 37 में हो जाएगा, ठीक है ना। और 38 में क्या है, तो भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। और 39 का घ बोल रहा है पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेगी, ठीक है। 16 बोल रहा है कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति सांसदों की योग्यता संबंध में, ठीक है ना। तो निर्वाचन आयोग सलाह देंगे और राष्ट्रपति करेंगे। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा माइंड टेस्टिंग है। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष भी है, निर्वाचन आयोग भी, और निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति। 17 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार है, क्या है। देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 18 राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है, इसका क्या है। देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, राज्यसभा के बारे में बात पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने का, ठीक है ना। तो राज्यसभा का ये विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, ठीक है। और बाकी नए राज्यों का निर्माण, युद्ध की घोषणा, वित्तीय आपात ये नहीं होता है, बाकी डी इसका हो जाएगा। 19 बोल रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित से कौन सा एक कथन सही नहीं है। 1919 बोल रहा है कि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधि की प्रथा को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, वहाँ पर जाकर उसको सिखों को और भी दूसरे मतलब जो उस समय मतलब कि अल्पसंख्यक थे उनको मौका दिया गया था। 1909 में तो आपको सिर्फ मुस्लिम के लिए दिया गया था, लेकिन 1919 ने इसको और आगे बढ़ाया। इसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया था, ये भी सही है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव, तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो अप्रत्यक्ष जो है ना, ये मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है 1892 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत आ गया था, ठीक है ना। तो ये इसका उत्तर मतलब गलत हो जाएगा, ये जो है अप्रत्यक्ष वाला बात नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। 20 संविधान में संशोधन हेतु कितने प्रणालियों का अपनाया गया है। संविधान संशोधन बहुत आसान है, 3 प्रणाली का, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 20 का, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम क्या है। तो राष्ट्रपति का कालक्रम के अनुसार आपको सही क्रम करना है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बीवी नीलगिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, और उसके बाद है आर वेंकटरमन, ठीक है ना। तो बीवी गिरी 69 से 74 तक, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी 77 से लेकर 82 तक, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, और आर वेंकटरमन 87 से 92 हो जाएगा। 22 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। हाई कोर्ट की बात की जा रही है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट की बात, उच्चतम की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। मिनिमम आपका
इसके लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है ना। मतलब उच्चतम न्यायालय के लिए नहीं की गई है, हालांकि राष्ट्रपति के लिए है 35, राज्यपाल के लिए है, राज्यसभा के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए मतलब उच्चतम न्यायालय के लिए ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं की गई है, ठीक है। तो इस निम्नलिखित में से विटामिन है, कौन सा विटामिन है, कैरोटीन, इंसुलिन, राइबोफ्लाविन या एड्रेनालिन। तो ऑब्वियसली इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन को क्या बोला जाता है, तो विटामिन B2 बोला जाता है, ठीक है ना, राइबोफ्लाविन, ठीक है। चलिए, और एड्रेनल क्या है, तो एड्रेनल हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन भी हार्मोन हो जाएगा, और कैरोटीन क्या हो जाएगा, तो ये एक प्रोटीन हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 बोल रहा है कि वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है किसका। 4 ऑप्शन है, सबको देख लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन और विटामिन सी की दूध में कमी होती है। 25 निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है, तो देखिए विटामिन के, ठीक है ना, विटामिन के का संश्लेषण जो है आपको यकृत के द्वारा हो सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 बोल रहा है कि स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि का मूलतः संबंध होता है, ये जो आपका जो पसीना आता है तो उसके बारे में बोल रहा है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप नियमन से, ताप नियंत्रण के लिए। जैसे ही आपका पसीना शरीर से बाहर आ गया तो ताप को वो स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा बॉडी का। 27 मूत्र का असामान्य घटक है, कौन सा है, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बुमिन, ठीक है ना। क्या होता है ना कि जो सामान्य सूत्र में 95% जल होता है सामान्य मूत्र में, ठीक है। उसके बाद 2% लवण होता है, इसमें कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होता है, और यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, तो ये सब होता है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण क्या होता है, तो आपको पीला होता है। प्रश्न संख्या 28 बोल रहा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पे। आइए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह एक रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, मतलब हृदय को आपको वो देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का डी हो जाएगा, यकृत धमनी हो जाएगा, ठीक है। 30 बोल रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की बात की जा रही है ना, तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, जामुन, जरकंदा, जेट्रोफा, डी, ए और बी दोनों। 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेट्रोफा से, ठीक है। 32 गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्टियोट्रिटिसी, ठीक है। 33 कौन से 2 आधारभूत बल 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वीय और नाभिकीय, ठीक है ना। गुरुत्वीय और नाभिकीय बल जो है दोनों न्यूट्रॉनों के बीच में आकर्षण बल पैदा कर सकता है। प्रश्न संख्या 34 इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, ठीक है ना, एक परमाणु वाली गैस है, देख लीजिए। ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोन, ठीक है ना। सभी उत्कृष्ट गैस एक परमाणु वाली गैस होती हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन 2 परमाणु वाली गैस होती है, ठीक है। 35 ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, आपके पास 4 है ऑप्शन है, देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, OF2, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, परंतु OF2 से इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की बात की जाए तो +2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 36 प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, ठीक है ना। नॉर्मल पूछा जाता है करती है, यहाँ पे पूछा जाता है नहीं करती है, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कैरियम। कैरियम सभी क्षारीय धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है, ठीक है ना, क्योंकि इसका आयन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैरियम का आयन विभव हाइड्रोजन से कम होता है, इसी कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 बोल रहा है कि पायस एक कोलाइडल होता है, ठीक है ना, पायस एक कोलाइडल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव में द्रव का, और इस तरह के सवाल अक्सर अभी पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड में है, ठीक है ना। यहाँ जो मिश्रण वाला सेक्शन जो होता है ना, पायस कोलाइडल, यहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 38 क्या बोल रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित से किसका प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, H2SO4। 39 रेडियोधर्मी पदार्थों में से किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश
मतलब में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गामा उत्सर्जन में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है, ठीक है ना, कोई परिवर्तन नहीं होता है, गामा उत्सर्जन में अल्फा बीटा में होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जमाने के लिए आवश्यक क्या है, निर्जलीकरण, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रक्रिया, जलयोजन द्वारा हाइड्रेट बनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलयोजन द्वारा हाइड्रेट बनाना। 41 पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, देख लीजिए, उष्मा का अच्छा परावर्तक, उष्मा का गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरणी, और उष्मा का खराब अवशोषक और खराब विकिरक, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्मा का खराब, मतलब कि उष्मा का खराब अवशोषक और खराब विकिरक होगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42 बोल रहा है कि आवर्धक लेंस क्या होता है, मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है। देखिए ऑप्शंस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, ठीक है। 43 क्वार्ट्ज किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या सोडियम सिलिकेट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम सिलिकेट से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। प्रश्न संख्या 44 बोल रहा है कि बॉल पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल या पृष्ठीय तनाव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल के जो नियम है इस पर ये बॉल पॉइंट काम करेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 क्या बोल रहा है कि त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है, विद्युत शक्ति, विद्युत धारण क्षरण, विद्युत दाब या विद्युत विसर्जन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत विसर्जन। लेज़र का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता है कि मेनन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा टी.एच. मेनन, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और लेजर को बोला जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड और एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि तापमान घटने के साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान जैसे ही घटेगा तो धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने के साथ क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और इस बार बीपीएससी पीटी में पूछा गया था अर्धचालक के संबंध में कि ताप बढ़ने के बाद उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। 48 बोला है कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन किसके स्तर पर किया गया है, 2 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर या 5 स्तर पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 स्तर पर। प्रश्न संख्या 49 बोला कि निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप में व्यापक मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। बैंकिंग का ही अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा कहते हैं। M3 का संबंध बैंक की कुल जमा पूंजी राशि से होती है, ठीक है ना। तो M3 बराबर क्या होता है, M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं, ये हो जाता है इसका सूत्र। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय के दौरान इसका किया गया था, और ये 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। 51 बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने ट्रेजरी बिल तथा प्रतिभूति का क्रय विक्रय जो है कौन करता है, केंद्र सरकार के ट्रेजरी और प्रतिभूति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा ये काम किया जाता है। 52 आय तथा जनसंख्या संचय के बीच में संबंध कौन दर्शाता है, आय और जनसंख्या संचय के बीच में संबंध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र आय की संचय प्रतिशत और जनसंख्या के संबंधी प्रतिशत के बीच में संबंध दिखाता है। 53 बोल रहा है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले IUCN को मतलब समझ लीजिए। IUCN जो है ना, रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा प्रकाशित ही की जाती है, ठीक है ना, जिसमें विभिन्न जातियों के जीव तथा जैसे कि पौधे या फिर उनके अस्तित्व पर संकट हो उनका नाम दर्ज किया जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। 54 बोला है कि रामसर संधि, ईरान का रामसर शहर, ठीक है ना, किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट है, मतलब लेटेस्ट डेटा के आधार पर बताइएगा, ठीक है। 55 बोल रहा है कि जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, जल संसाधन दिवस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अप्रैल। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, और होम्योपैथिक दिवस भी आपको 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 56 बोल रहा है कि भारतीय वनस्पतियों सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है। वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता, ठीक है ना। और वन संरक्षण की बात होगी तो देहरादून हो जाएगा, ठीक है। 57 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान करें। तारापुर, अब मिलाइए, आसान है। तारापुर कहाँ पर हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए, केगा कहाँ पर होगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। कुंडम कुलम कहाँ पर हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। और नरोरा कहाँ पर हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
58 बोला है कि सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सॉन्ग ऑफ इंडिया, 4 ऑप्शन है, इत्मीनान से देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है ना, और सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था। और सरोजिनी नायडू जो है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1925 में, और एनी बेसेंट सीधे महिला अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना, और प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू। 59 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? प्रारूप की बात की जा रही है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आजाद के द्वारा बनाया गया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इस पर वल्लभ भाई पटेल के समर्थन दिया था, ठीक है। 3 चीज समझ गए कि इन्होंने बनाया, किसने पेश किया और किसने समर्थन दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। 60 बोल रहा है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिल्ले इलाही, ये अब चलिए मध्यकालीन से प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवन, ठीक है। 61 बोल रहा है कि जैन तीर्थंकर के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका शंभवनाथ, ठीक है ना। और शंभव जैन के जो प्रवर्तक थे तीसरे, वो थे आपको शंभवनाथ थे, और ऋषभदेव इसके प्रथम थे, ठीक है ना। और आपको शंभव तीसरे थे, और अजित दूसरे थे, और सुमित जो है 5वें थे, ठीक है। 62 एल्बर्ट बिल विवाद जो है के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो आपको पता है कि एल्बर्ट बिल क्या था ना, कि वो था कि आपका जिसको वाइट बिल की बोला जाता है, कि वहाँ पे अंग्रेजों के विरुद्ध आपको क्या करना था कि न्यायालय में, भारतीय न्यायालय में मतलब किस तरह का था कि कुछ वहाँ पे आप चला सकते हैं उनके खिलाफ मुकदमा। तो जितने भी अंग्रेज इससे विरुद्ध हो गए थे, तो ये रिपन के द्वारा आए, ठीक है ना। एल्बर्ट बिल देखो 1843 से लेकर 1883 से लेकर 1884 के कारण लॉर्ड रिपन के कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था, ठीक है ना। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, रिपन के लोग 1882 में। 63 किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो ये कथन था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन डी था बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 64 बोल रहा है कि पालखेरा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में पालखेरा का युद्ध हो रहा था। और खेरा का युद्ध सीधे, पालखेरा का युद्ध 1728 में हो जाएगा, ठीक है, 1728 हो जाएगा। खेरा का युद्ध सीधे आपको 1707 में हो जाएगा। सकड़ा का युद्ध आपको 1724 में, और पालखेरा का युद्ध 1728 में हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65 बोल रहा है कि किस मुगल शासक को शाही दरवेश भी कहा जाता है? और ये सवाल कहीं ना कहीं पूछा गया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब को, ठीक है ना। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 66 बोला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी जो वस्त्र पहनना है उसको अनिवार्य कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है 41वां जो हुआ था 1926 गुवाहाटी में, इसमें कर दिया गया था। और इसकी अध्यक्ष किसने की थी? श्रीनिवास अयंगर ने की थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर बोला कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? यहाँ पे पूछा है नहीं किया गया था, थोड़ा सा रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बलिया, सतारा, तामलुक या महदहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महदहा, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं किया गया था, बाकी सब जगह आपको किया गया था, ठीक है। और सर बोला है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? असहयोग आंदोलन की बात की जा रही है, तो उनको गिरफ्तार किया गया था आपको, देख लीजिए 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 मार्च 1922, ठीक है ना। कहीं पर 11 भी बोला जाता है, कहीं पर 10 भी दिया जा रहा है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 69, ठीक है। 69 क्या बोल रहा है कि किस स्थान से युगल शब्दाह का मतलब कि जो आपको मृतक का जो है मिला है, ठीक है ना, युगल की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगन हो जाएगा, ठीक है। 70 निम्नलिखित में से प्रश्नों का सही मिलान हमको करना है। अब आइए, हड़प्पा मतलब ये खोज के आधार पर है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा का हो जाएगा 1921, ठीक है ना। चौहंद्रो क्या हो जाएगा? तो 1931 हो जाएगा, ठीक है। और आपको रंगपुर क्या हो जाएगा? तो 1953-54 में ये हुआ था, 1953 हो जाएगा। और लोथल कब हो जाएगा? तो आपको 1957 में। लोथल के कौन है? तो लोथल के आर राव है, ठीक है ना, और रघुनाथ राव। और रंगपुर के भी आपको वही हो जाएंगे, और चौहंद्रो को आपको एन मजमूदार हो जाएंगे, और हड़प्पा का दयाराम शाहनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिलान है। 71 बोला कि किसी संख्या का 65% उस संख्या का 4/भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान सवाल, इसको सॉल्व कर लेना है, और 5 क्वेश्चंस आपको इसमें रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 140। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 72 बोल रहा है कि एक धनराशि एक को 21 दिन
तथा बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वह धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो इसको भी आपको खुद से प्रयास करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12 दिन। इसको आपको खुद से ट्राई कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 73 बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 5/4 चाल से चले और 24 मिनट पहले पहुंच जाए तो समान चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। खुद से इसको कर लीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि पी क्यू आर बराबर 1 तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 1/3 तो पी क्यू टू आर का मान कितना होगा। अनुपात समानुपात का है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, बहुत आसान है। 75 बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 रुपये है तो धनराशि कितनी होगी। और ये मतलब जो पैटर्न है सवाल ना, ये आपको मतलब कि 2446 का जो पीटी हुआ था उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो 2 वर्ष का अंतर है यहाँ पे करना है, तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है कि अंतर बराबर डिफरेंस बराबर होता है डी बराबर हो जाता है पी और इंटू R/100 का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 76 बोल रहा है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व की बात की जा रही है, ठीक है ना। देख लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 अक्टूबर, ठीक है। जबकि भारत की बात की जाएगी तो भारत में आपको 29 जून को मनाया जाता है। 77 बोल रहा है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 74वां हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78 बोला है कि राष्ट्रीय नाथ विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। और ये सवाल आपको मतलब कि 2 एग्जामिनेशन में, यह बीपीएसएससी के 2 एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। एक आपको इधर एफआरओ वाले में पूछा गया था और इससे पहले आपको बीपीएससी का 66 वाले में पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको परेश रावल, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 79 बोला कि हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। 4 ऑप्शन इसका देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा मोख्तर ओवन, ठीक है। 80 द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। प्रेम प्रकाश, शशि थरूर, मोहन भागवत या उर्जित पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शशि थरूर। प्रश्न संख्या 81 यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन बी असम का जगदीश मुखी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का कौन हो जाएगा तो बी.डी. मिश्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मिश्रा हो जाएंगे तो ये गलत है। केरल का क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और गुजरात का आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। तो एक ही मिलान सही है असम वाला जगदीश मुखी का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 82 बोल रहा है कि सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया था। थीम, ठीक है ना। देख लीजिए आपके पास है विश्व मृदा दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व निमोनिया दिवस या विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। वर्ष 2020 में जो इसका मनाया गया था, ये मनाया गया था आपको 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसका जो था सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 83 अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। 84 महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात के कारण निधन हो गया था। निम्न में से वो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे, काफ़ी फेमस खिलाड़ी थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। प्रश्न संख्या 85 सिटमैक्स सैन्य अभ्यास किन जो है में कौन शामिल वाले देश कौन कौन थे, इसमें कौन कौन शामिल थे 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है ना। देख लीजिए सिटमैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सिंगापुर हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा और थाईलैंड, ठीक है। 86 मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा गुजरात का ये है योजना है। 87 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रोजगार संगी की बात की जा रही है तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है। भारत की थल सेना, भारतीय नौसेना। तो ये शुरुआत किया गया था आपको भारतीय ऑपरेशन नमस्ते जो भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। 89 बोल रहा है कि रॉजर पेनरोज हाल ही में जो है इनको नोबेल का पुरस्कार मिला है 2020 में। तो किस क्षेत्र में मिला है इन रॉबर्ट पेनरोज को। तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिकी में, ठीक है। भौतिकी में क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता हैं रॉबर्ट पेनरोज ब्रिटेन, उसके बाद गेंज हेल है जर्मनी के और एडियाजा थेज अमेरिका के हैं। 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला था। 91 बोल रहा है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया। निवार का नामकरण की बात की जा रही है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ईरान के द्वारा ये किया गया था, ठीक है ना।
प्रश्न संख्या 90 बोल रहा है कि भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं का कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है ना, यहाँ पे सही सुमेलित है की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से जीरा फूड चावल जो है छत्तीसगढ़ का सही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोल रहा है कि 92 की भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम हो जाएगा। वहीं पे सिर्फ क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 93 बोला है कि आईपीएल 2020 का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था। भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या बी एवं सी दोनों। तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। 94 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। पुडुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या सिक्किम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। 95 देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है। तो इसका शुरुआत किया गया है आपको गुजरात में किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 96 बोल रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। रुद्रम, और ये 66 बीपीएससी पीटी में पूछा भी जा चुका है। ठीक है ना, तो देख लीजिए रुद्रम ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 97 यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान कौन सा है। निर्मला सीतारमन, कमला हैरिस, एंजेला मर्केल या सोनिया गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजेला मर्केल। ठीक है, फोर्ब्स ने जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की थी उसमें जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रथम स्थान मिला था, जबकि कमला हैरिस को तीसरा स्थान और भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को 41वां स्थान मिला था। ठीक है ना, तो भारतीयों के लिहाज से निर्मला सीतारमन पहले स्थान पर है। 98 बोला कि 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। भारत, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका में किया गया था और 2020 में किया था, जबकि चौथा जो किया गया था वो काठमांडू नेपाल में किया गया था। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी तो 1997 में की गई थी। 99 बोला कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है। महिला विधायक की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 26। कुल 26 महिला विधायक जीतकर आई हैं 2020 वाले विधानसभा चुनाव में। ठीक है, 100 बोला कि हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है। लुहरी जल विद्युत परियोजना सतलज, ब्यास, चंबल या झेलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सतलज पर। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर इसका परियोजना का उद्घाटन किया था और जो है इसकी क्षमता जो है 210 मेगावाट है। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का बिहार एसआई का लिए जो 72 पोस्ट है उसके लिए पीटी के लिए आज हमने प्रैक्टिस सेट 1 देखा। आप इस सेट में कितना स्कोर किए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सेट आपको कैसा लगा वो भी आप बताइएगा। आगे आप इस तरह के सेट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उसके बारे में भी अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।